नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हयात टाइम्स विज़न HTV से मैं हयात नकवी आज आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज 5 सितंबर है, 12 वफ़ात का मौका है। इस सिलसिले में लखनऊ की एक तारीख़ी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, जहाँ पर ऑल इंडिया नातिया मुशायरा का इनेकाद किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में मैं चाहा कि आप नाज़रीन की खिदमत में उसकी कुछ झलकियाँ भी पेश करूँ, तो इसलिए मैं इस वक्त यहाँ पर हाज़िर हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग प्रोग्राम में आए हुए हैं नातिया मुशायरा में, उनसे भी समझने की कोशिश करूँ मिलादुन नबी क्या है। नाज़रीन, आज के इस मौके पर डॉक्टर संजय मिश्रा शौक़ साहब हमारे बीच मौजूद हैं। इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम जानना चाहेंगे कि आज के इस दिन को वो किस तरह से देखते हैं। अच्छा, देखिए, आज का दिन जनाब मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन है और जब उनकी विलादत का वक्त था, उससे पहले ही फ़ज़ा में जो है एक मोहब्बत का संगीत गूंजने लगा था। सूखे हुए पेड़ जो हैं वो हरियाली उन पर आ गई, सारा माहौल बदल गया और उनके बाद उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में सादिकुल अमीन उन्हें कहा गया, उसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रेम और मसावात का संदेश दिया। आप देखिए कि इबादत के लिए जब लोग खड़े होते हैं तो उसमें कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब का इम्तियाज़ नहीं है। तो सबसे बड़ा उनका जो संदेश था, जो पैगाम था, वो यही था कि आपस में मिलजुल के रहो और हर तरह के तफरक़े से बचो। यानी जो बिखराव होता है लोगों में, अपने दिलों में नरम दिली लाओ और एक दूसरे को जोड़ने का जो है वो जतन करो, प्रयास करो। यही उनका पैगाम था जो आज के दिन भी उसकी याद दिलाता है और बार बार हमें और आपको एक दूसरे से जोड़ने की तबलीग करता है। जी, मैं चाहूँगा आपका, क्योंकि तखल्लुस जो है वो शौक़ है, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई एक नात का कोई एक दो। ठीक है, मैं एक रुबाई पेश किए दे रहा हूँ। एक रुबाई कि दिल अच्छे, दिमाग अच्छे, ज़मीर अच्छे हैं, तौहीद की जुल्फ़ों के असीर अच्छे हैं। दिल अच्छे, दिमाग अच्छे, ज़मीर अच्छे हैं, तौहीद की जुल्फ़ों के असीर अच्छे हैं। जब चाहें बदल डालें ज़माने का निज़ाम, शाहों से मोहम्मद के फ़कीर अच्छे हैं। शाहों से मोहम्मद के फ़कीर अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त शहजाद आलम साहब हैं, जो कांग्रेस शहर अध्यक्ष हैं। तो आज के इस दिन आप भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो हम आपसे बात करते हैं। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। आप आज के इस मुबारक दिन पे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप हयात टाइम्स विज़न HTV के ज़रिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो आप देना चाहें। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद सबको कि उस शख्सियत का जो हम लोग बर्थडे मना रहे हैं कि जिसने एक मोहब्बत का पैगाम दिया पूरी दुनिया में। उन्होंने हमेशा मिलजुल के चलने का पैगाम दिया, पड़ोसी का हक बताया। पड़ोसी कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहा। और कौम में मुस्लिम में कहा कि अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। इस्लाम का जो जड़ है वो अच्छा बिहेवियर, आप अपने पे सब्र करिए, हक की बात करिए। तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने करके दिखाई कि जिससे पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से मिल के रहे। सब अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, उन सबको मिल के रहना है। यहाँ तक का इंसानी नहीं, अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं उनका भी ख्याल रखिए। तो इतना बड़ा मैसेज देने वाला मुझे तो नहीं लगता है कोई है। तो आज आपके लिए कहा गया है कि रहमतुल लिल आलमीन, यानी आलमीन के लिए, पूरी उम्मत के लिए आप रहमत। जी, ये लाइन जो है रहमतुल आलमीन, अब इससे बड़ा वर्ड ही नहीं है सर कोई है कि इसमें सब आ जाते हैं। तो हम लोग उस कौम में हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हयात टाइम्स से बात करने। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीले वाली मस्जिद पर। आज का हमारा ये जो दिन है ईद मिलादुन नबी का मौके पर यहाँ पर एक प्रोग्राम है। साथ पूजा शुक्ला जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की। मैं चाहूँगा वो खुद से अपने को थोड़ा सा अगर बता दें तो फिर मैं उनसे सवाल करूँ। जी, मैं पूजा शुक्ला हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से लखनऊ उत्तर विधानसभा की प्रत्याशी थी और प्रवक्ता हूँ वर्तमान में। और यहाँ पर टीले वाली मस्जिद पे हम लोग यहाँ पर ईद मिलादुन नबी की बधाई देने आए हैं, मिलाद की बधाई देने आए हैं। यहाँ पे सबको सबसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और सबको दिली मुबारकबाद दे रहे हैं।
मेरा आपसे ये सवाल है कि आज का ये जो दिन है जो दिन वो आप उसको किस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण समझती हैं और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों में आज के इस दिन पर? देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात ये कि आज का दिन भाईचारा, एकता, मोहब्बत, नफ़रत के ख़िलाफ़ एकजुट होने का एक पैगाम देता है और ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हमारे नबी ने जो चीज़ें की हैं, किस तरह से उन्होंने अमन, चैन, प्रेम, भाईचारा, एकता और नफ़रत के ख़िलाफ़ एक संदेश दिया, कैसे ईमान लाया जाए, कैसे एक सही रास्ते पे चल करके एक समाज को अच्छा किया जा सके। तो आज के दिन पे हम सब लोगों को सिर्फ उन्हें याद ही नहीं करना चाहिए बल्कि उनके बताए हुए जो भी रास्ते थे, जो अच्छे रास्ते थे, जो ईमान का रास्ता था, जो नेक दिल का रास्ता था, उस रास्ते को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इस समाज में प्यार, अमन, चैन, क्योंकि आज का जो दौर है वो दौर बहुत मुश्किलों भरा है, जगह जगह बहुत जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं और कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं सबको पता है। तो आज ये जो आज का दिन है वो अत्याचार के ख़िलाफ़ कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने जो एक मुल्क है, जो एक मैसेज है वो दिया कि कैसे हम लोगों को एक साथ रहना है और नफ़रत को मिटाना है और मोहब्बत को बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हयात टाइम्स विज़न से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज 12 रबी अव्वल है, टीले वाली मस्जिद पे मैं मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर कबीर सत्यान नूरी साहब मौजूद हैं जो आज के यहाँ के प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की। तो मैं आज के इस दिन की खसूसियत जानना चाहूँगा कि आज का ये दिन किस खसूसियत का हामिल है, तो उस पर आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत आपका। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। जो दिन भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो जाए वो मुबारक दिन है। और हज़रत आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 से 17 रबी अव्वल को हफ्ते वहदत करार दिया है, यानी मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद हो, यूनिटी हो, क्योंकि इस वक्त यूनिटी की शदीद तरीन ज़रूरत है। आप देखिए कि पूरा यानी निज़ाम जो है तागूती निज़ाम वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़े आ रहा है। आप फ़िलिस्तीन में देखिए कि किस कदर जुल्म हो रहा है और भी ममालिक में। लिहाजा ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन नबी हमेशा से होता है और बहुत अच्छा जश्न होता है जिसमें शिया सुन्नी सब शरीक होते हैं। हमारे वालिद मोहतरम हमारे चचा कल्बे आबिद साहब वो भी यहाँ शरीक होते थे, तो उसी रिवायत को मैंने भी बरकरार रखा है। माशाल्लाह। अगर आज जाहिर सी बात है भाई, आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल है और आपको भी जाना है, तो मैं चाहूँगा कि हयात टाइम्स विज़न HTV जो हमारा चैनल है इसके थ्रू आप उम्मत मुस्लिमा को एक कुछ मैसेज जो देना चाहें जिसकी बहुत सा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, तालीम की। हर मुसलमान को तालीम हासिल करना चाहिए। हम लोग बहुत पीछे हैं, कुछ बेदारी आई है लेकिन अब भी बहुत पीछे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे घरों में तालीमी माहौल नहीं है। और अब ज़्यादा हम क्या कहें, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो जैसे हमारे हिंदू भाइयों के घरों में तालीमी माहौल होता है, वो कोई उनका फंक्शन हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो, वो एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लिहाजा मेरी भी मुसलमानों से और शियों से ये गुजारिश है कि वो मजहबी प्रोग्राम अपनी जगह उसमें जाएं, लेकिन ये ना हो कि स्कूल की नागा हो और कोचिंग की नागा हो, पढ़ाई की नागा हो, क्योंकि एक दिन भी अगर नागा हो गई तो उसका बहुत ख़राब असर पड़ता है आगे की तालीम पर। उम्मत मुस्लिमा का हाल जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, आज जो मैंने अभी आया यहाँ पर एक दो लोगों से बात करने की कोशिश की कि आज बहुत से लोगों ने जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने बात करने से इनकार ही कर दिया। यहाँ तक कि भाई मैंने कहा कि आप रसूल अल्लाह के बारे में कुछ बता दें तो उस पर इनकार कर दिया। तो ये जिस तरह से हमारे इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जो एक हाल है, तो उसमें जो हमारे उलमा दीन हैं वो ख्वाह अहले तशय्यो से हों या बरादरान अहले सुन्नत से हों, तो उनका क्या रोल होना चाहिए? देखिए, अहले तशय्यो का इस बारे में मैं तारीफ़ करूँगा कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है, आयतुल्लाह सिस्तानी हो, आयतुल्लाह खामनाई हो, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी हो, यानी जो टॉप क्लास क़यादत है वो किस कदर फ़ाल है यूनिटी के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी। आप इराक़ में देखिए, ईरान को देखिए, किस कदर साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं कि आज इसराइल को अगर किसी ने जलील किया है तो ईरान ने किया है। तो यही क़यादत यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान में कुछ तब्दीली आ रही है, लेकिन उलमा भी इस तरफ बेदार नहीं है और छोटी छोटी बातों में कौम को उलझाए हुए हैं। कौम आपस में लड़ाइयों का और तफरीक़े बंदी का, ग्रोह बंदी का शिकार है। मेरी तमाम आपके मकबूल चैनल के वसीले से तमाम जवानों से गुजारिश है कि वो इन छोटे छोटे मसाइल, इन पिटी इशूज़ में ना पड़ें और वो अपने करियर को ध्यान में रखें, अल्लाह की इबादत करें, रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करें और अपनी एजुकेशन और अपने कारोबार पर ध्यान दें। अगर उनके पास पैसे की कमी होगी कोई पूछने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हयात टाइम्स विज़न से बात करने का। कर रहे हैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब।
اس کتاب کا نام ہے عکس قرآن، اور یہ شال بھی آپ کو اڑائی جا رہی ہے۔ انہیں گفٹ میں گلدستہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو قبول فرما رہے ہیں۔ گرامی صاحب شال پیش کر رہے ہیں حضرت مولانا فضل المنان رحمانی صاحب کے حضور، حضرت سید شاہ فضل المنان رحمانی صاحب گلدستہ پیش کر رہے ہیں، قبول فرمائیے۔ یہاں پر جتنے بھی اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی قربانیاں ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے، مسلمانوں کے مصالح اور فرقوں کے درمیان اتحاد کے لیے، شیعہ سنی اتحاد کے لیے۔ خاص طور پہ حضرت فضل المنان صاحب وائزی، آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کے والد بزرگوار، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی قربانیاں آمین۔ اور یہاں پہ جناب چچا حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں 50 سال سے یہ اس ٹیلے والے مسجد پر شیعہ سنی علماء مشترکہ طور پر جمع ہوتے تھے اور ایک اتحاد کا پیغام دیتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتحاد کا پیغام آج بھی دیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دیا جاتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی۔ آپ پوری دنیا کے حالات کو دیکھیے، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، وہ کس قدر بے گناہوں پر اور مظلوموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھو رہے ہیں، اور ان کے ایجنٹس ہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، موساد کے ایجنٹس ہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خریدے ہوئے ایجنٹس ہر شہر میں اور ہر ملک میں ہیں۔ ہمیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور جو بھی تفریقے کی بات کریں مسلمانوں کے درمیان، ہم کو اسے محتاط رہنا چاہیے، اور جو اتحاد کی بات کرے، جو یونٹی کی بات کرے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ کوئی سنی شیعہ نہیں ہوتا، کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا، کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، کوئی بریلوی دیوبندی نہیں ہوتا۔ سب کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، سب اپنے عقائد پہ رہیں، لیکن پیار اور محبت کے ساتھ۔ 90% جو ہمارے عقائد ہیں مشترکہ ہیں۔ ہمارا اللہ ایک اللہ ہے، سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا رسول ایک رسول ہے، سب اس کو نبی اور آخری رسول تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن مجید ایک قرآن ہے، سب اس کو الہامی کتاب تصور کرتے ہیں۔ ہمارا کعبہ ایک کعبہ ہے۔ تو 90% یہاں پہ اتحاد ہو، وہاں پر اختلاف پھیلانے کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ حضرت مولانا فضل المنان صاحب وائزی، آپ کی قیادت میں لکھنؤ کے مسلمان اس اتحاد کے مشن کو آگے جاری رکھیں گے۔ یہ جب بھی مجھے حکم دیتے ہیں، میں ان کے حکم پر لبیک کہتا ہوں، حاضر ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ آپ رات کو 12 بجے بھی اگر مجھے بلائیے گا تو میں اگر لکھنؤ میں ہوگا تو حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ بہت ہی مبارک دن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کا دن، جسے آیت اللہ خمینی نے 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت قرار دیا ہے۔ کیا بات، یعنی ایکتا کا ہفتہ ہے، یہ وحدت کا ہفتہ ہے، یہ یونٹی کا ہفتہ ہے۔ حضرت علی، جن کو ہم سب بہت مانتے ہیں، وہ رسول خدا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ لہٰذا ہر مسلمان کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عرفہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ ہم گناہگاروں کی شفاعت بھی اللہ کے رسول آخرت میں کرائے گا، جیسا کہ انہوں نے حدیث میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنی شفاعت جو ہے وہ اپنے ان امتیوں کے لیے بچا کر رکھی ہے کہ جو گناہان کبیرہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اتحاد اور تعلیم اور ترقی کے راہ پر گامزن کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اس پروقار تقریب ہے، میرا تو یہاں سے تعلق بہت پرانا ہے، یہاں پہ مجاہدانہ زندگی دیکھی ہے۔ اس دن سینٹرل وقف بورڈ نے میری پیدائش ہے، ہم بہت جوش و خروش کے ساتھ، ہرش و الاس کے ساتھ منا رہے ہیں۔ یہ دن جو دنیا کے تمام ممالک
इस दिन को जो है वो बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। आज लखनऊ कल रात से पूरी तरह सजा हुआ है। लखनऊ का चप्पा चप्पा और कोशा कोशा जहाँ मुसलमान अपने नबी के विलादत के लिए पूरी तरह से कमर बस्ता है, पूरी तरह से वो निकला हुआ है और हम खुशी में डूबे हुए हैं। आज के दिन ये पैगाम मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए है। हमारे पास जो रसूल है वो सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के पूरी कायनात में जितनी मखलूक और जितनी मखलूक़ात यहाँ बसती हैं उन सब के रसूल की आमद है। इसलिए मैं दुनिया की गहराइयों से इस मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों को आज भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मुझे हर एक लब पे तराना मेरे रसूल का है। क्या बात है भाई, वाह। हर एक लब पे तराना मेरे रसूल का है। हर एक लब पे तराना मेरे रसूल का है। हर एक लब पे तराना मेरे रसूल का है। जिसे देखो दीवाना का है। हसन हुसैन अली और फातिमा ज़हरा। हसन हुसैन अली और फातिमा ज़हरा। ये शानदार घराना शानदार घराना माने भर में किसी को मैं दिल नहीं दूंगा। ज़माने भर में किसी को मैं दिल नहीं दूंगा कि मेरे दिल में ठिकाना मेरे मेरे दिल में आखिरी शेर। तमाम रात जो रोता है खूब सजदे में। तमाम रात जो रोता है खूब सजदे में। जरूर कोई दीवाना मेरे रसूल का है। दीवाना मेरे रसूल का है। ये चाँद कट गया काशिफ। ये चाँद एक इशारे में कट गया काशिफ। ये सिर्फ एक निशाना मेरे रसूल